Use headphones for the better experience. मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। भूत प्रेत की कहानियां सुनी, कुछ लोगों की आंखों में डर भी देखा, पर जो एक्सपीरियंस मैंने हिमाचल के एक गांव पाथरी में किया, वो मेरी आत्मा तक को हिला देने वाला था। ये कहानी कोई कल्पना नहीं, मेरा खुद का अनुभव है। ये कहानी है उस ब्रह्म राक्षस की, जिसने मेरी जिंदगी के हर कोने में अपना साया छोड़ दिया। साल 2019 की बात है। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो भारतीय पुराणों और तंत्र विद्या पर आधारित था। तभी एक मेल आया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने मुझे हिमालय के एक छोटे से गांव पाथरी के बारे में लिखा था। उसने बताया, वहां एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है, और आज भी शाम होने के बाद वहां कोई नहीं आता। ये सुनते ही मेरे अंदर का राइटर और एक्सप्लोरर दोनों जाग गए। अब तो मैं मिस्ट्री सॉल्व करके ही रहूंगी। पाथरी पहुंचते ही मेरा स्वागत ठंडी हवाओं और सुनसान रास्तों ने किया। यहाँ लोग कम बात करते थे। मेरे रहने का अरेंजमेंट गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में किया गया। कहा जाता है वो किसी तांत्रिक की हुआ करती थी। रात को पहली बार मैंने उस हवेली में एक अजीब सी गंध महसूस की। कपूर और कुछ सड़ती हुई चीजों की मिली-जुली गंध। और फिर दरवाजे पर एक धीमी दस्तक। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गांव के उस पुराने मंदिर में गई जिसके बारे में मुझे मेल में बताया गया था। मंदिर के पास पहुंचते ही मेरी सांसें धीमी हो गईं। चारों ओर सूखे पेड़, मंदिर का टूटा हुआ गुंबद और मंदिर के अंदर रखी वो भयावह मूर्ति, एक ब्राह्मण की, मगर चेहरा राक्षस का। एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने मुझे कहा, ये ब्रह्म राक्षस है, वो ब्राह्मण जो तंत्र विद्या में पारंगत था, पर अभिमान में उसने देवताओं को चुनौती दी। उसी का परिणाम है ये श्राप। उस रात हवेली में मेरी नींद अचानक टूटी। किसी के मंत्र जपने की सी आवाज आ रही थी। खिड़की से देखा तो एक परछाई मंदिर की तरफ जा रही थी। मैं हिम्मत कर उस दिशा में गई और वहां मंदिर के सामने वही मूर्ति, वो मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और मैंने अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। इतना एहसास होते ही मैं हवेली की तरफ वापस मुड़ गई। अगली सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे शरीर में अजीब सा भारीपन था। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये सब थकावट और डर की वजह से है। पर मुझे तो इस ब्रह्म राक्षस के बारे में और जानना था। गांव के लोगों से बात करने पर कुछ खास पता नहीं चला, पर एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा काशीनाथ का नाम जरूर आया, जो गांव के किनारे एक पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मैं उनसे मिलने गई। काशीनाथ बाबा ने मुझे देखा और मुस्कुरा कर बोले, तू वो औरत है ना जो लिखती है? लिखने से पहले समझ ले, यहाँ जो भी कुछ है वो कागज पर नहीं उतरेगा, ये सब तेरी आत्मा पर लिखा जाएगा।
मैंने बाबा से डरते डरते ब्रह्म राक्षस के बारे में पूछा। कुछ देर चुप होने के बाद उन्होंने मुझे एक पुरानी मटमैली सी पुस्तक दी, उस तांत्रिक ब्राह्मण की जिसकी आत्मा अब ब्रह्म राक्षस बन चुकी थी। पुस्तक एक रहस्यमयी दुनिया में ले गई मुझे। नाम था आचार्य भैरवानंद। कहा जाता है कि वो एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था जिसने वैदिक तंत्र में गहराई तक साधना की थी। वो इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहा। एक दिन उसने मृत संजीवनी मंत्र की साधना की, एक ऐसा मंत्र जो मृत शरीर को भी जीवित कर सकता है। देवताओं ने उसे रोका पर वो नहीं माना। उसकी साधना खंडित हो गई और उसी समय आकाश से बिजली गिरी और उसका शरीर वहीं जल गया। उसकी आत्मा अधर में ही रह गई, क्रोधित, अधूरी और अपवित्र, और वो बन गया राक्षस, एक विद्वान की आत्मा जिसमें राक्षसी क्रोध समा गया था। और उसी जगह बन गया ब्रह्म राक्षस का मंदिर। उस रात मैं पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही सो गई। आधी रात को ठंडी हवा के झोंके से मेरी नींद टूटी। मेरी टेबल पर रखा दीपक बुझ गया। मैंने देखा फर्श पर एक लाल रंग की लाइन बनी हुई थी जो मेरे बिस्तर से बाहर दरवाजे तक जा रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो ये खून था। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। सामने वही परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, साधना अधूरी है, इसे तू पूरा करेगी। और मैं बेहोश हो गई। सुबह बाबा काशीनाथ ने मुझे होश में लाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस मुझे अपना माध्यम बना रहा है ताकि वो अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। जब भी कोई उसकी पुस्तक पढ़ता है वो उसके माध्यम से स्वयं को जगाकर अपनी साधना पूरी करने की कोशिश करता है। बाबा ने मुझे बताया कि केवल तर्पण और पूर्ण आहुति द्वारा ही उसे मुक्त किया जा सकता है। मगर उन्होंने कहा, यह आसान नहीं है बेटा। उसका मोह अब तुझ पर है और वो तुम्हें आसानी से छोड़ेगा नहीं। तुम कहीं भी चली जाओ। मैंने निर्णय लिया, अगर मुझे इस ब्रह्म राक्षस की आत्मा से छुटकारा पाना है तो मुझे इसकी आत्मा का तर्पण करना ही होगा। बाबा ने मुझे एक विशेष यज्ञ की विधि बताई। पूर्ण रात्रि उसी मंदिर के प्रांगण में एक विशेष मंत्र और चंदन, तुलसी और गंगा जल की आहुति। रात 12 बजे मैं मंदिर में पहुंची। बाबा ने यज्ञ आरंभ किया। मंत्र गूंजने लगे, हवा भारी हो गई और तभी मूर्ति हिली। उसकी आंखें खुल गईं और एक गहरी आवाज मंदिर में गूंजी, तू मुझे मुक्त नहीं कर सकती। पर मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। आग की लपटों से पूरा मंदिर कांपने लगा। ब्रह्म राक्षस अब मेरे सामने था, भयंकर राक्षसी चेहरा पर माथे पर तिलक। वो मुझे पकड़ने वाला ही था, तभी बाबा ने महातर्पण मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे अंतिम आहुति डालने का इशारा किया। मैंने कांपते हाथों से चंदन और गंगा जल की आहुति दी और बोली, हे ब्रह्म राक्षस, तू मुक्त हो जा।
तुझे वह प्रकाश मिले जो ज्ञान से भी ऊंचा है। एक चीख के साथ वो परछाई धुंधली हो गई और मंदिर शांत हो गया। मैं घर लौट आई हूं और ये अनुभव आज भी मेरी आत्मा पर अंकित है। मैंने वो पुस्तक जला दी, पर एक बात मैं जान गई हूं, ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो मनुष्य को भी राक्षस बना देता है। आज भी कई ब्रह्म राक्षस यूं ही अंधेरे में घूम रहे हैं, किसी और की तलाश में। मैं सुहासिनी गोचर, उस रात ने मेरी आत्मा बदल दी। ये सिर्फ कहानी नहीं, मेरा सत्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डरावनी दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।